अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू वीडियो, न्यू लेक्चर। हम चैप्टर्स देख रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हमने आज टॉपिक कवर करना है सेल वॉल। हमने टेक्निक्स डिस्कस कर ली, सेल थ्योरी डिस्कस कर ली, जो इनिशियल से इस चैप्टर के हमने डिस्कस कर लिए। अब हम मूव कर रहे हैं इसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स की तरफ, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ। इसमें हम फर्दर एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी देखेंगे ऑर्गेनल्स को पढ़ने के बाद। इसके बाद हम इसके अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस भी देखेंगे, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को इनके डिफरेंसेस जो हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम जो है या राइटअप भी करवा दूं, ताकि आपके लिए उसको मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो और उसको अटेम्प्ट करना इन योर पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल है। हमने जब भी, इधर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हमने जब भी कोई ऑर्गेनल कोई स्ट्रक्चर पढ़ना है, आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये बातें पढ़ी हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी कि जब भी हम कोई ऑर्गेनल या फिर सेल स्ट्रक्चर या कोई स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं, उसमें हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो हमेशा अपने माइंड में रखनी होती हैं। सबसे पहले हमने जब भी स्ट्रक्चर का नाम लिखा है या ऑर्गेनल का नाम लिखा है, हमने ये देखना है कि वेदर इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल। किस में प्रेजेंट है, प्लांट में या एनिमल में, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखना है कि अगर प्लांट में है और एनिमल में नहीं है तो क्या उसका कोई रिप्लेसमेंट है, अगर उसमें एब्सेंट है तो क्या रीजन है जिसकी वजह से उसमें एब्सेंट है। यानी कि हमने कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देनी, हमने उसके लिए प्रॉपर रीजनिंग जो है वो देनी है, कोई ऑथेंटिक रीजन हमारे पास होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी हमने कोई ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि क्या उसका कोई ओरिजिन है, या क्या जो उसका ऑर्गेनल है उसके नाम से हम कुछ डिराइव कर सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि उसको डिस्कवर किसने किया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किन किन कंपोनेंट से मिलकर ये बनी हुई है, और उसके बाद हम इसका लास्ट में क्या देखेंगे, फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। ये अगर की पॉइंट्स आपके माइंड में बैठ जाते हैं तो आपके लिए सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल को मेमोराइज करना और इनको राइट अप करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर से, दैट इज द सेल वॉल। नाम से ही जाहिर है कि कोई बाउंड्री की बात करने लगे हैं हम, जो कि किसके अराउंड होगी, सेल की। और सेल हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। सबसे पहले अगर सेल वॉल की बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है, प्लांट सेल्स के अंदर होगी, फंजाई के अंदर होगी, प्रोकैरियोट्स बेसिकली जिसमें हम बैक्टीरिया को इंक्लूड कर रहे होते हैं उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होगी। अब इसी कंपोजिशन देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज से बनी हुई है, फंजाई के अंदर ये काइटिन से बनी हुई है, हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ये, जिसमें बैक्टीरिया इंक्लूड होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन से जो है वो बनी हुई होती है। मैंने आपसे कहा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि प्लांट के अंदर है और एनिमल सेल के अंदर नहीं है, तो हमने इसकी जस्टिफिकेशन लाजमी देनी है कि क्यों नहीं है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट मौजूद है। अगर नहीं ऑल्टरनेट मौजूद तो किस वजह से, क्या ऐसी रीजन है कि जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर या ये ऑर्गेनल इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो हम बात करते हैं एनिमल सेल की। हमने कहा एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट है ड्यू टू द लोकोमोटरी मोड। अगर सेल वॉल होगी, इससे हमें एक और चीज मेमोराइज हो गई, एक और चीज समझ में आ गई कि सेल वॉल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है लोकोमोशन को। सेल वॉल स्टॉप कर रही है किसको, मूवमेंट को, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर तो है लेकिन सेल के एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं है। आपने इधर ना कंफ्यूज नहीं होना कि हमने फंजाई प्रोकैरियोट की बात की और यहाँ हम एनिमल सेल की बात करें, और इनिशियली मैंने आपको कहा कि आपने प्लांट और एनिमल का कंपैरिजन करवाना है। इधर आपने मेरी एक बात याद रखनी है, नॉर्मली हमने प्लांट और एनिमल सेल का ही कंपैरिजन करना है थ्रू आउट इन दिस चैप्टर, लेकिन कहीं पे अगर जरूरत होगी तो हम प्रोकैरियोट का भी उसमें इंक्लूड करके चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे फंजाई के अंदर हमने देखा, हमने ये बताना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो सेल वॉल है, और वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जिनमें नहीं है वो किस कैटेगरी में जो है वो फॉल करते हैं। अच्छा जी, अब लोकोमोटरी मोड की वजह से एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है, ये रिजिड है, शेप प्रोवाइड करती है, टफनेस देती है, सेल से ही इसको सिक्रीट किया जाता है, पोरस होती है, यानी कि हमारे पास इसके अंदर छोटे छोटे पेट्स, छोटे छोटे इसके अंदर पोर्स होंगे जो अलाउ कर रहे होंगे वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, इनकी मूवमेंट को। इजीली ये इसके अंदर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, इसके अंदर एंटर भी हो जाएंगे, और इसको क्या कर देंगे, सेल को इसकी हेल्प से लीव भी कर देंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास सेल वॉल जो है वो 3 टाइप्स की सेल वॉल पे आप कह लेंगे डिवाइड होती है। ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी आप कह लें, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर आप कह लेंगे ग्रोथ कह लें, या आप इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर रहे होते हैं। प्राइमरी से पता चल गया कि सबसे पहली सेल वॉल जो बन रही होती है। सेकेंडरी क्या है जो बाद में बनेगी, सेकंड उस पे मिडल लेमेला क्या है, इसको हम देख लेते हैं। इसका यही मतलब है कि ये मिड में होगा और इसका क्या फंक्शन होगा, वो सारी चीजें स्टेप वाइज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
प्राइमरी की, तो हमारे पास जो सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल जो डिवाइड हो रहा होता है ना, उसके दौरान जो है ये सेल वॉल बन रही होती है, उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कह रहे होते हैं। और उसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है बेसिकली ये सेलुलोज होता है। जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो ये हमारे पास आप कह लें कि प्राइमरी से डिराइव होगा। सेकेंडरी में नॉर्मली ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के अंदर होता है, टफ होता है, रिजिड होता है, इसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है और इसने टफनेस प्रोवाइड करनी होती है, और ये सीज कर देता है किसको, ग्रोथ को। लास्ट में आ जाता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बेसिकली क्या कर रहा होता है, टू सेल्स की जो फॉर एग्जांपल से मेरे पास ये दो सेल्स हैं और इन दो सेल्स की क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। ये जो दो प्राइमरी सेल वॉल को जोड़ रहा होता है वो कौन होता है, मिडल लैमेला होता है। क्लियर हो गया ये बात आपको। उसके बाद अगर इधर आप स्ट्रक्चर देखें तो मैंने इधर ड्रॉ की हुई है कि हमारे पास क्या है, सेल की प्राइमरी सेल वॉल है। ये जो इंटरनल मैंने ये प्राइमरी सेल के अंदर यानी कि ये ग्रो करती जाएगी, ग्रो कर करके ये जो इंटरनली सेल वॉल बनाएगी दैट इज बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल। और इस प्राइमरी सेल, एक ये सेल होगा और एक इधर आप दूसरा सेल जैसे ड्रॉ मैंने किया है, तो क्या होगा कि टू प्राइमरी सेल वॉल को जो अटैच कर रहा होगा टू एडजेसेंट सेल, किसको हम क्या कहेंगे, मिडल लैमेला कहेंगे। उसके बाद हम इसको डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, मैंने इधर भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सेम मैं कहती हूँ कि मेरे पास दो सेल हैं, ठीक है, मैं इसको कह देती हूँ सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2। ये इसकी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, ये इसकी प्राइमरी, एक सेल ये, एक सेल ये है, ये दरमियान में मेरे पास क्या है, मिडल लैमेला। ये प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल। मैंने आपसे कहा टू एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मिडल लैमेला मौजूद होगा। और ये जो खाली सेक्शन है इसको मैंने कहा सेकेंडरी सेल वॉल। फिर फर्दर इधर सेल मेम्ब्रेन होगी एंड सो ऑन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर बाकी इसके ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है वो मौजूद होंगे, वो हम फर्दर जैसे चैप्टर प्रोसीड ऑन करेंगे डिस्कस करते रहेंगे। प्राइमरी सेल वॉल पे आ जाए, मैंने अभी आपसे बात की ग्रोइंग सेल यानी कि जिस सेल के अंदर डिवीजन हो रही थी, यानी कि न्यूली फॉर्म्ड सेल, उनके अंदर ये बन रही होती है। ये नेक्स्ट टू मिडल लैमेला होती है। ये देखिए, नेक्स्ट टू मिडल लैमेला इज द प्राइमरी सेल वॉल। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बनी हुई होती है, क्रिस क्रॉस मैनर्स में होते हैं। ये जो सेलुलोज के फिब्रिल्स हैं किस तरह से होंगे, क्रिस क्रॉस मैनर में होंगे। इस क्रिस क्रॉस मैनर की वजह से इनको स्ट्रेंथ मिलती है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, प्लास्टिसिटी इनमें होती है, यानी कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि एक्सपैंड हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट। आप कह रहे हैं जैसे हम वो पढ़ते हैं टर्जिडिटी, टर्गर, प्रेशर, ये सब चीजें, तो ये यही होता है कि हमारा वैक्यूल ही उसके अंदर वाटर एंटर हो रहा है और वो एक्सपैंड कर रहा है, तो हमारे सेल वॉल के अंदर क्रिस क्रॉस मैनर में होता है, जो क्या कर रहा होता है, स्ट्रेंथ दे रहा होता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास ये फ्लेक्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि इसके अंदर कैपेसिटी होती है टू सम एक्सटेंट क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। उसके अलावा इसके ये जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, इनकी जो बेस होती है उसमें हेमिसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह होता है। पेक्टिन बेसिकली हमारे पास पॉलीसेकेराइड है जो कि 200 ग्लैट्यूरोनिक एसिड से जो है वो कंपोज हुआ होता है। नॉर्मली वो इनसॉल्युबल होते हैं कोल्ड वाटर के अंदर, लेकिन हॉट वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो है, मैंने अभी आपसे कहा कि नेक्स्ट टू प्राइमरी सेल वॉल होगी और ये सीज कर देगी ग्रोथ को, ये स्टॉप कर देगी, रिजिड होगी, टफ होगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स के अंदर नॉर्मली ये मौजूद होती है और ये थिक करती है, या आप ये कह लें कि विड्थ को इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी भी कंपोजिशन अगर हम देखें, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन है, वैक्सेस हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह हैं। लिग्निन बेसिकली आप कह लें कि अटैचमेंट वगैरह का ही काम कर रही होती है, ये डेफिनेट शेप देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिग्निन जो है वो एंकर्स यानी कि अटैचमेंट का काम कर रही होती है, जोड़ रही होती है। क्रिस क्रॉस मैनर में ही इसके भी सेलुलोज जो होते हैं और जिसके कंपोनेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, सेम वे क्रिस क्रॉस होगी, जो कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल की। और इस क्रिस क्रॉस की वजह से ही आप कह लें कि पोरस होती है, इस क्रिस क्रॉस की वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है, रिजिडिटी मिलती है और ये टफ और स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो है, मैंने जैसे कि आपको कहा, आपको ये चीज अंडरस्टैंड भी हो रही होगी कि टू प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान में मौजूद है, तो डेफिनेटली सी बात है कि ये क्या कर रहा है, स्टिकी सब्सटेंस है जो अटैचमेंट का काम कर रहा है, टू सेल्स को आपस में क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। पैक्टिक एसिड और पेक्टिन जो है इसका क्या होंगे, मेजर कंपोनेंट होंगे। पेक्टिन के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया। पेक्टिक एसिड क्या है, पैक्टिक एसिड मैंने आपसे कहा 200 ग्लैट्यूरोनिक एसिड से बना हुआ है। पैक्टिक एसिड बेसिकली 100 से बना हुआ होता है और ये कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बल्कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ कंबाइन होकर एक जेल बना देता है और वो जेल जो है वो इनसॉल्युबल हो जाती है वाटर के अंदर। नॉर्मली पैक्टिक एसिड जो है वो आप कह लें कि सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होकर जेल बन जाएगी जो कि क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है पैक्टिक और पैक्टिन के अंदर कि पैक्टिन
कोल्ड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल, हॉट के अंदर सॉल्युबल है, जबकि पेक्टिक एसिड आफ्टर कंबाइनिंग विद दीज आयंस फॉर्म अ जेल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। दैट इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। अगर किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है, कोई सजेशन हो, कोई करेक्शन नीडेड हो, मैं आप लोगों के कमेंट्स को, आपकी सजेशंस को, आपकी करेक्शंस को जो है वो ऑलवेज वेलकम करूंगी। कोशिश कीजिएगा कि कोई नेगेटिव कमेंट्स ना हो ताकि इनकरेज हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर फोकस करके जो है वो काम कर सकें। सजेशंस लाजमी दीजिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी जो है वो डेवलप हो। थैंक यू।